हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत के लिए इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली है। अंग्रेज ने सबसे पहले इंडिया की जगह इंडी का प्रयोग किया था। उन्होंने शुरुआती दिनों में फ्रेंच भाषा के प्रभाव के चलते ऐसा किया था, लेकिन 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और फिर इस नाम को जबरन लागू कर दिया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे और नाम बदलते जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल दौर में इंडिया शब्द का प्रयोग जमकर किया। इस वजह से कुछ लोग आज तक मानते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। आज़ादी के बाद वहीं कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से भी आया है। इसे अंग्रेज में ईडन्स वैली के तौर पर जानते थे। कुछ इतिहासकार के मुताबिक ईडन शब्द को ही ठीक करके इंडिया बना और फिर इसे इंडिया कहा जाने लगा, जो कि अब जब इंडिया नाम पर हुई थी बहस। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। सन 1949 में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों के नाम को लेकर असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। इस पर काफ़ी बहस हुई और बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए। कैसे स्वीकार हुआ भारत का नाम इंडिया? उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला। उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं। लेकिन बहस के बाद विदेशों में संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा। इसके बाद से ही देश को इंडिया और यहाँ के लोग को इंडियन कहा जाने लगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।